नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। रक्षाबंधन पर भजनलाल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य की करीब 1.5 लाख आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही वे 2 दिन तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा भी कर सकेंगे। 5 अगस्त को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सुरक्षा सम्मान पर्व भी मनाया जाएगा, जिसमें राखी और उपहार दिए जाएंगे। इसी दिन जिले स्तर पर भी विशेष कार्यक्रम होंगे। ये योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसे समाज में काफी सराहना भी मिल रही है। ये पहले सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि इन बहनों की मेहनत और समर्पण का सम्मान है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सौगात अब धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस बार राखी के पर्व पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें राखी से पहले 501 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे। साथ ही 2 दिन के लिए रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का भी तोहफा दिया है। इसको लेकर विभाग पूरी तरह से अब तैयारियों में जुट चुका है और आने वाले 5 अगस्त को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का सम्मान भी किया जाएगा, जिसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहन सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन 5 अगस्त को होगा, जिससे राजस्थान प्रदेश की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिलाओं का उत्साह बढ़ाने में राजस्थान सरकार लगातार आगे आ रही है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही बजट घोषणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी सौगातों की तोहफा दिया था, तो वहीं अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक और बड़ी सौगात राखी के पर्व पर मिलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सुजत समाचार से मलखान मीणा। उदयपुर जिले में किशोरी बालिकाओं के लिए गर्भधारण पूर्व पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया। ये राजस्थान का पहला ऐसा प्रयास है जिसे चिकित्सा विभाग, टीएडी, समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ की साझेदारी में शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्र के 100 से अधिक छात्रावासों की 3000 बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में किशोरियों को संतुलित आहार, आयरन, फोलिक एसिड, साफ सफाई और स्वस्थ जीवन शैली की भी जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य है कि किशोरियों को स्वस्थ बनाकर भविष्य में मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को सुरक्षित करना। विशेषज्ञों के मुताबिक कुपोषण का चक्र किशोर अवस्था में शुरू होता है, जिसे ये योजना तोड़ेगी। कार्यक्रम 6 महीने तक चलेगा और नियमित निगरानी इसकी की जाएगी। राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा कुपोषण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में आज उदयपुर शहर में यूनिसेफ और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें कुपोषित बच्चों के लिए, माताओं के लिए खासकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। हमारे साथ में महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के अध्यक्ष आरएल सुमन सर है। इनसे बात करेंगे किस तरह का प्रोजेक्ट और किस तरह इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जी सर। देखिए, आज हमने प्रोग्राम एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में पहली बार उदयपुर से लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय, टीडी कमिश्नर और संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। और इस प्रोग्राम के तहत हमने किशोरी लड़कियों को खासकर इस पे फोकस किया गया है कि जिसके कारण से किशोरी लड़की का यदि हम पोषण सही कर लें, तो वो जब माँ बनेगी तो वो एक बिल्कुल स्वस्थ माँ बनेगी, और यदि स्वस्थ माँ होगी तो एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, और जब बच्चा स्वस्थ पैदा होगा तो वो आगे जाकर के एक स्वस्थ बच्ची ही बनेगी और स्वस्थ माँ ही बनेगी। यानी कि होता क्या है कि बच्ची का स्वास्थ्य माँ के ऊपर निर्भर करता है, और बच्ची यदि स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो ही आगे जाकर के बिल्कुल अनहेल्दी मदर के रूप में होती है या कुपोषित मदर के रूप में, जिसके कारण से कुपोषित बच्चा पैदा करता है। तो पोषण बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, बच्चे की माँ के लिए। और किशोर अवस्था में यदि हम उसको माँ को, लड़की को, यदि किशोरी को हम ये सिखा पाएंगे कि आपका पोषण किस तरह की ध्यान रखना है, क्या आपको डेली की डाइट में लेना है, घर परिवार का कैसे ध्यान रखना है, आपको पोषण से संबंधित और क्या क्या प्रॉब्लम तो नहीं कोई, ये पहचान लेंगे और उसके व्यवहार परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम अनीमिया मुक्त राजस्थान, अनीमिया मुक्त भारत या दूसरे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। इन सारे प्रोग्राम को संकलित करते हुए हम राज्य सरकार के सहयोग से और इस तरह के टीएडी हॉस्टल्स में प्रोग्राम करेंगे। टीएडी हॉस्टल, समाज कल्याण विभाग हॉस्टल्स, करीब 100 हॉस्टल्स में अगले 6 महीने के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट करना होगा, जिसमें करीब 3000 बच्चों को एनरोल किया जाएगा। और शुरू में एक इनिशियल जो बेसिक असेसमेंट करके कि अभी इन बच्चों का हीमोग्लोबिन क्या है, इनका बीएमआई क्या है, और खून की कमी के अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड देन उसके बाद में इनको जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं
वो दिए जाएंगे, इनको न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाएगी, न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी और उसी के साथ में हम इनको मॉनिटर करते रहेंगे और एंड में 6 महीने में इनको पूरा देखेंगे कि कितने बच्चे शुरू में थे, कितने बाहर आए और क्या इस प्रोग्राम का आउटकम रहा। और यही प्रोग्राम का आउटकम हमको राजस्थान में वापस से रेप्लिकेट करने में मदद करेगा और इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े सहभागिताओं से उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो समाज में जागरूकता लाएंगे और कुपोषण जो एक हमारे अपने आप में अभी भी एक प्रचलित है, आज भी जो बच्चे हमारे कुपोषित हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें 1/3 बच्चे अभी भी कुपोषित बच्चे यानी कि कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं। लड़कियों में भी 60% से ज़्यादा खून की कमी है। इन दोनों समस्याओं को हम दूर कर पाएँगे यदि हम एक कड़ी लड़की को, किशोरी को एक राइट टाइम के ऊपर एजुकेशन दे दी जाए। तो ये न कि सिर्फ़ उसका खुद का पोषण का ध्यान रखेगी, बल्कि हम आने वाली जनरेशन का भी तो अब उसमें जो गैप है हमारा जो जनरेशनल साइकिल है, उसको भी हम तोड़ पाएँगे। तो बहुत ही सुनियोजित प्रोग्राम आयोजित किया गया है यहाँ पे। टीएडी आज हमारे समाज कल्याण विभाग, मेडिकल एंड एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वावधान में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। उदयपुर शहर और ये आसपास इलाका आदिवासी और ग्रामीण इलाका है। कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में कुपोषित बच्चे और कुपोषित माएँ ज़्यादा होती है। तो क्या आने वाले समय में आपका ये जो प्रोग्राम है पायलट प्रोजेक्ट है, इसके तहत कितना फ़ायदा मिलेगा शहरवासियों को और ग्रामीण इलाकों में जो माएँ जो कुपोषित रहती है, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि किशोरी बालिकाओं के साथ या किशोरों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। यदि मैं बता दूं कि यदि किसी भी को जो अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो हम कहते हैं 7 जनरेशन पढ़ी है। यदि हम लड़की को पढ़ने वाली लड़की जो हम जो किशोरी को ले रहे हैं 14 से 19 साल को, तो उसको सिखाएंगे यदि किस तरह के ध्यान रखना है तो वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होगा, उसके घर तक भी जाएगी ये बात। और यदि घर तक भी जाती है तो सिर्फ न कि उसका पोषण दूर होगा, उसके घर परिवार का भी पोषण दूर होगा। तो इसलिए ये जो गाँव में रहने वाली माताओं को इनको ये इनडायरेक्ट रूप में एक कुपोषण के विरुद्ध अभियान होगा ये, परंतु अभी हमारी शुरुआत है किशोरियों से। तो बिल्कुल ये थे आरएल सुमन महाराणा हॉस्पिटल के अध्यक्ष जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह कुपोषित बच्चों को इसमें काम किया जाएगा और हमारे साथ में यूनिसेफ की मैम है मीनाक्षी मैम है जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट है और कितना इनसे फायदा मिलेगा। जी मैम। देखिए मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगी कि एक तो हम उदयपुर ऐसा है जहाँ पे आपका शहरी पॉपुलेशन भी है, गांव की पॉपुलेशन भी है, लेकिन मुख्य रूप से ट्राइबल एरिया है। तो और हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सरकार कार्यक्रम कर रही है उनको कैसे साथ में लाया जाए और उसका सीधा सीधा लाभ जिनके लिए वो इंटेंडेड है उनको मिल सके। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ तो जरूर हमारे किशोर किशोरियों को मिलेगा। विस्तार से तो देखिए डॉक्टर सुमन ने आपको बताया ही। दूसरा मैं कहना ये चाह रही थी कि हमारा जो फोकस है वो खाने के व्यवहार पे है। क्या है कि सूचना हम प्रदान कर देते हैं, खाना उपलब्ध भी होता है, लेकिन व्यवहार में उसको शामिल करना बहुत कठिन काम होता है और व्यवहार में लाना ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। उन्हीं भोज्य सामग्रियों को जो हमेशा से हमारे घर के आसपास का हिस्सा रही या हमारे दादी नानी सबके घरों में वही खाना खाते थे। तीसरा मुझे लगता है ये बच्चे ही तो भविष्य हैं। तो सबसे बड़ा लाभ जो ये है कि ये बच्चे अपने भविष्य के लिए तो अपने लिए तो करेंगे ही, लेकिन अपने परिवार में भी ये बदलाव लाएंगे कि खाने के तौर तरीके को कैसे बदला जाए, क्या खाना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, किससे हमें सबसे ज्यादा पोषण मिलता है और ये हमारे आसपास ही उपलब्ध है। हमारा बिल्कुल कहना नहीं है कि अंगूर देखो, अनानास देखो, ये जी नहीं, आपके घर के आसपास केला बहुत सुरक्षित भोजन है। केला आप फलों के रूप में लीजिए, यहाँ पे सीताफल खूब मिलता है, सीताफल खाइए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उन बच्चों को अपने लिए तो लाभ मिले ही, लेकिन वो भविष्य के बदलाव के भी प्रेरक बने। और बालक और बालिकाओं दोनों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि दोनों ही एक परिवार में रहते हैं। अक्सर कभी कभी होता है कि बालक घर का सामान सौदा लेने जाते हैं, तो अगर उनके पास ये जानकारी पहले ही होगी तो जो वो चुनाव कर रहे होते हैं कि हमें क्या खरीदना है, तो वो सही चीजें खरीदेंगे। और घर में कैसे सही बनाना है, साथ साथ धो के कैसे खाना खाना है, कैसे सबको खाने से पहले याद दिलाना है,
कि भाई जाके हाथ धो के आओ। ये सारी चीजें घर में हमारे चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे महिलाएं हो, वो करती हैं। तो हमारा उद्देश्य तो ये है कि हमारे इस छोटे से काम से हम इंटरजेनरेशनल बदलाव लाएं। ये नहीं कि ये जानकारी, ये बदलाव मेरे तक सीमित हो, बट मेरे परिवार के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी में स्वतः स्वाभाविक रूप से ये बदलाव शामिल हो। तो हमारा कुल मिला के उद्देश्य है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, राज्य सरकार की तो स्कीमें हैं ही, लेकिन जिले ने ये बीड़ा उठाया है कि उन स्कीमों को जो उनके वास्तविक बेनिफिशियरी हैं उन तक इंटेंसिवली कैसे पहुंचे। थोड़ा बहुत हो रहा है या कहीं ज्यादा कहीं कम हो रहा है, लेकिन इंटेंसिवली कैसे पहुंचे। और जो सबसे वल्नरेबल है, यानी हमारे जो ट्राइबल के लोग हैं या जो हमारे सोशल जस्टिस के हॉस्टल के बच्चे हैं, उन तक ये किस तरीके से पहुंचे, ताकि जो हमारा सबसे कमजोर वर्ग है उस तक हम सबसे पहले पहुंचने का जो हमारा ध्येय है और उन तक हमारा सबसे पहले पहुंचने का जो हमारा पूरा कमिटमेंट है वो हम पूरा कर सकें। तो यही कहना है मुझे। कितनी कितनी बच्चों को पहले इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा और किस तरह इनका चयन किया जाएगा और क्या क्या विशेषता रहेगी जिससे जो प्रोजेक्ट आज यहाँ शुभारंभ हुआ है जी। तो उसको धरातल पे किस तरह ले जाया हाँ, जाएगा? चूंकि हम गर्भाधान पूर्व प्रयासों को कह रहे हैं कि उस दौरान कैसे पोषण को बेहतर किया जाए, तो हमारा उद्देश्य है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को हम शामिल करें, लड़के लड़कियों दोनों को शामिल करेंगे। अभी संभावित संख्या 3000 की है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसमें हो सकता है कि 100-50 कम हो जाएं, डिपेंडिंग ऑन कि इतने इन हॉस्टल्स में जो टीएडी के हॉस्टल हैं और जो सोशल जस्टिस के हॉस्टल में, उसमें वर्तमान में कितने बच्चे रह रहे हैं जो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में है। हो सकता है 3200 की भी संख्या हो जाए। तो पायलट तौर पे चूंकि हम अभी इसको 6 महीने के लिए काम करने वाले हैं, अभी हमने सिर्फ लगभग 3000 का उद्देश्य रखा है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि 6 महीने बाद इसके परिणाम इतने सुखद और प्रभावशाली आने वाले हैं कि हमें पता है कि राज्य सरकार स्वतः इसको पूरे राज्य में ले जाना चाहेगी और कम से कम जो 7 टीएडी के एरिया हैं वहां तो डेफिनेटली उन जिलों में ले जाना चाहेगी, क्योंकि वो बच्चे जो हैं हमारे, वो न केवल अनीमिया से पीड़ित हैं। उस एरिया में आपने देखा होगा कि सरकार ने, राज्य और केंद्र सरकार ने विशेष कार्यक्रम चलाया था सिकल सेल को मैनेज करने के लिए भी। तो एक तरीके से जहां एक तरीके से आपका जो कहते हैं कि आप दवाओं से या सप्लीमेंट से ठीक कर रहे हैं, वहां इस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रयास ये है, आप प्रिवेंट करिए, आप वहां तक पहुंचने ही ना दीजिए और आप वहां से आगे बढ़े। तो एक तो ये है हमारा 6 महीने का कार्यक्रम अभी रहेगा। हम लगभग फरवरी में देखना चाहेंगे कि इसका क्या प्रभाव रहा है और उसके आधार पे पूरे राज्य में इसे ले जाने का हम कार्यक्रम बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका जो आपने पूरी जानकारी दी। ये यूनिसेफ से मैडम थे, मीनाक्षी मैम, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह ये पायलट प्रोजेक्ट काम करेगा। भले ही केंद्र और राज्य की सरकारें कई कोशिश कर रही है, उन्हीं योजनाओं के साथ ये भी मिलकर आगे अपने काम को काम करेगी, अपने पायलट प्रोजेक्ट को लागू करेगी और उसके बाद में धरातल पर काम करेगी। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शहर में फॉगिंग अभियान तेज कर दिया है। बारिश के कारण जमा पानी में मच्छर और कीट पनपने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए निगम की टीमें वार्ड नंबर 3 की ढाणियों, कॉलोनियों और गलियों में फॉगिंग कर रही है। अभियान का उद्देश्य मच्छरों की संख्या को कम कर नागरिकों को बीमारियों से बचाना है। नगर निगम अधिकारियों ने ये बताया है कि अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि घरों में पानी जमा न होने दें और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। नागौर दौरे पर आए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने 2 प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। पहले कलेक्ट्रेट में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई और अधिकारियों को योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए गए। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं पर चर्चा की गई। फिर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आईटीआई परिसर में कदम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। जिले में 5 लाख पौधों का लक्ष्य तय किया गया है। मंत्री ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की भी अपील की है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और छात्र और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये तो बहुत बड़ा अभियान है। सबसे बड़ी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने और जिस तरह से जनभावना के अंदर, लोगों के अंदर पर्यावरण बचाने का कोई अभियान नहीं था। टेम्परेचर बढ़ते जा रहे थे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही थी, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बारिशें कम हो रही थी। जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उनका हर चीज़ के अंदर, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे एक पेड़ माँ के नाम हो, वंदे गंगा जल संचय अभियान हो, किस तरह से
आम आदमी को इस धरती माता की रक्षा करने के लिए, इस प्रकृति का संरक्षण के लिए, किस तरह से हमारी नदियाँ बचे, किस तरह से हमारे तालाब बचे, किस तरह से हमारे पेड़ लगे। इस अभियान के तहत रेगुलर हर साल नया नया कोई अभियान चला रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम जब अभियान चलाया था, तो राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य दिया था। उस लक्ष्य को 7 करोड़ से ज़्यादा हमने पिछली बार किया ही नहीं, उनकी सुरक्षा भी करी। और आज जब मैंने समीक्षा बैठक की तो उसमें पता लगा कि लगभग 70% से ज़्यादा पौधे आज हमारे जहाँ भी हमने जियो टैगिंग के लिए करें, इस बार हमने 10 करोड़ से ज़्यादा का पौधे का लक्ष्य रखा है। और जो पिछले साल जो पौधे हमारे कोई नष्ट हो गए थे कुछ कमी से, उनको भी वापस दोबारा लगाएंगे। 10 करोड़ पौधे नए लगा रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। उसमें आज नागौर जिले में भी इस अभियान का लिए मैं आया हूँ। मैंने और भी कई विभाग की जो समीक्षा बैठक की है, किस तरह से राजस्थान सरकार की जो पिछले 1.5 वर्ष के अंदर जो भी जन कल्याणकारी योजना चली है वो जनता तक उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी सबका आपकी तरफ से पूरी जनता को बताएंगे। हमारे एमएलए साहब भी मेरे साथ में, हमारे यहाँ के संगठन के प्रभारी पुखराज जी मेरे साथ में। हमने जो काम किया है पिछले 18 महीने के अंदर, जो काम किया है, जो योजनाएं लागू की है, जो हमने बजट दिया है, वो पिछले 5 साल में कांग्रेस ने दिया उससे ज़्यादा ही 1.5 साल में दे चुके हैं। इसके आंकड़े मैंने आज आपकी प्रेस में वहाँ भी आंक किए दिले। हमारे एमएलए साहब भी आपको बताएंगे कि उसके बावजूद कहीं ना कहीं जनता के अंदर इस चीज़ का मैसेज नहीं जा पाया। इसीलिए आज हमने ये बैठक ली है। और मैं आपके माध्यम से मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता से कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये डबल इंजन की सरकार ने जो आप कल्पना नहीं, उससे ज़्यादा हमने बजट दिया। और आने वाले समय के अंदर और भी जितना विकास के काम हो, चाहे जन कल्याणकारी हो, वो करेंगे। बाकी जनता से मैं कहना चाहूँगा कि इस धरती माँ को बचाने के लिए, इस परिवारों को बचाने के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब एक पेड़ माँ के नाम ही नहीं लगाए। परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं हर साल कम से कम 5-5 पेड़ लगाएं, उनकी सुरक्षा करें, जिससे आने वाले समय के अंदर जिस तरह से इंद्रदेव मेहरबानी से, भगवान शंकर की मेहरबानी से, बालाजी महाराज की कृपा से पिछले साल भी यहाँ अच्छी बारिश हुई, इस बार भी बहुत अच्छी बारिश शुरुआत हो गई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भगवान शंकर भगवान की वजह से इस बार भी लूनीम नदी खूब चलेगी, हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, हम पानी को हम भी संचय करेंगे। ये बहुत बड़ी, हम बहुत भाग्यशाली है। कोटा शहर सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि आस्था का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ पर शिव जी के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें सहस्त्र शिवलिंग धाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शहर के ठेगड़ा क्षेत्र में स्थित इस धाम को शिवपुरी धाम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के 525 बड़े शिवलिंग स्वास्तिक दर्शन का उनको फल मिलता है। ये धाम नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी आस्था की एक प्रेरणा से बना हुआ है। इसे नागा साधु सनातनपुरी महाराज के गुरुदेव राणा रामपुरी ने करीब 40 साल पहले तप और साधना से स्थापित किया था। यहाँ सावन में यहाँ पर विशेष भीड़ और भक्ति का माहौल रहता है। मंदिर की तो विशेषता बहुत बड़ी है कि ये संतों की तपोस्थली है, जहाँ ये 3 दूने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 40 साल से तीनों जागृत है। और इस धाम पर 525 शिवलिंग है, जो संतों ने तप जप और ब्रह्मचर्य का पालन करके, त्याग से, भूख को जीत के, प्यास को जीत के, निद्रा को जीत के, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये आश्रम को बनाया है। और ये संतों की और भक्तों की तपोस्थली है। और यहाँ 525 शिवलिंग है, जो 525 का 5 2 7 7 5 12 12 ही हमारी राशि है, 12 ही हमारे सूर्य है, 12 ही हम महीने हैं, 12 बजे ही हमारे टाइम बदलता है, 12 साल का एक युग होता है, 12 ही हमारे ज्योतिर्लिंग है। इसलिए जो 12 का आंकड़ा महाराज जी ने ये आपके कोटा महानगर में भक्तों को एक आरक्षण दिया है। महाराज जी की यही इच्छा थी कि जब भी बड़े बड़े पर्व पड़ते हैं तो हर मंदिरों में एक एक शिवलिंग है। वहाँ ना तो भक्तों को पूजा का अवसर मिलता है, ना तो मिनट भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलता है। तो उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करके, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके यहाँ 525 शिवलिंग की स्थापना करवाई कि एक साथ लाखों भक्त पूजा कर सके। हम हर सावन में यहाँ आते हैं। हम छावनी के रहने वाले हैं। जब से हमारी शादी देख के हमें बहुत अच्छा लगा। पहले तो छोटा था, अब धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है और विकास हो, हम यही चाहते हैं। यहाँ हर वो जो बाबा है, बाबा अपने हिसाब से सबको बोल के कराते हैं, फिर बाबा के हिसाब से बोलते, जैसे वे हर चीज़ को जल चढ़ाना चाहिए, आराम से, किसी को वो नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम चढ़ाते हैं, जैसे उनको बोलते उस हिसाब से करते हैं। पहले तो बोलना चाहूँगी भोलेनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है
हर साल सावन में शिव बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं शिव धाम में। और अभी इस बार तो बरसात हो रही है तो शायद इतनी भीड़ नहीं है, वरना बहुत लंबी लाइन लगने के बाद हमें भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं। और सब अपनी भक्ति से अपनी आस्था के अनुसार पूजा करते हैं। बीकानेर में सावन के सोमवार पर शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है शिवबाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर। पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन के लिए यहां पर सुबह से रात तक लंबी कतारें लगती है। ये मंदिर बीकानेर बसने से पहले का है और सावन में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हर सोमवार को भगवान शिव का विशेष श्रृंगार होता है जिसमें स्वर्ण आभूषणों से उन्हें सजाया जाता है। नजारा भक्तों को भाव विभोर कर देता है। मंदिर में मेले जैसा माहौल रहता है। लोग सपरिवार आते हैं। दर्शन के बाद परिसर में बैठकर भोजन करते हैं। मंदिर का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। ये मंदिर केवल आस्था का नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का एक जीवंत केंद्र भी है। आज हम खड़े हैं बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, शिवालयों में से एक, लालेश्वर महादेव मंदिर में। यह मंदिर एक बहुत बड़ी विशेषता लिए हुए है, धार्मिक स्थल है और यहाँ इसे धार्मिक के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यह जो शिवबाड़ी जो मठ है, इस मठ में अनेक शिवालय बने हुए हैं। जहाँ जैसे डूंगरेश्वर महादेव का मंदिर है, लालेश्वर जी महादेव का मंदिर है, बड़ा एक शिवलिंग भी है जिसे पूजने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष आते हैं। यहाँ हर सोमवार को सावन हो तो भी और ना हो तो भी एक बड़ा मेला भरा जाता है, जिससे बीकानेर के दूर दराज के क्षेत्रों के लोग यहाँ आकर शामिल होते हैं। आज शिवबाड़ी मठ में है, शिवबाड़ी मंदिर है। यह एक धार्मिक पर्यटन स्थल के साथ एक बड़ा शिवालय है जहाँ शिवजी के अनेक रूप अपने को देखने को मिल सकते हैं। इस मंदिर में आज आप देख रहे हैं बड़ी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। यह जो शिवालय है इसकी अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि इसके सामने एक बड़ा तालाब भी है, तो पहले यहाँ पर जल का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। आज भारत सरकार और राज्य सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि जल संरक्षण को महत्व दिया जाए, इसमें भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। और शिवालय के साथ साथ यहाँ पर प्रतिभाओं को बढ़ाने का काम भी किया जाता है। समित सोम की शूटिंग स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों को पिस्तल से निशानेबाजी सिखाई जाती है। तीरंदाजी के भी यहाँ पर अभ्यास करवाया जाता है। और यहाँ कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति को जो बढ़ावा देने का काम करता है वो इन शिवालयों में से बीकानेर का शिवबाड़ी मठ एक है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश वाला। जोधपुर के उम्मेद उद्यान स्थित अमरनाथ महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ हर सावन में बर्फ से अमरनाथ बाबा की प्रतिकृति बनाई जाती है, जो दर्शकों को असली अमरनाथ का अनुभव देती है। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है, जहाँ पर मौनी बाबा ने 45 वर्षों तक तप किया था। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना लेफ्टिनेंट जनरल सर प्रताप सिंह ने करवाई थी। पहले ये छोटा मंदिर था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार हुआ और आज ये बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है। भक्त यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मानते हैं कि भगवान शिव उनकी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं। खासकर कुंवारी कन्याएं सावन में शिव का अभिषेक करती हैं। आज हम उम्मेद उद्यान शिव मंदिर में खड़े हैं। ये वो शिव जी की मूर्तियां हैं और पार्वती जी है। इसके अलावा यहाँ जो शिवलिंग है वो भी 400 साल पुराना, और उसके बाद धीरे धीरे मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया और मंदिर बढ़ता गया। हमारे साथ पुजारी जी हैं। सर, इस मंदिर की खासियत अगर जाने तो कितना साल पुराना है और इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्योंकि आस्था से भरा केंद्र है ये और लोग खूब आते हैं। ये सावन मास का महीना है। पब्लिक सुबह से लेकर शाम तक आती जाती रही और दर्शन का लाभ उठाती है। और रुद्राभिषेक 12:30 बजे करीबन होगा और उसके बाद में शाम को श्रृंगार अभिषेक और फूल मंडली। उसके बाद में यह मंदिर 400 साल पुराना करीबन है और हमारे यहाँ मौनी जी महाराज थे, उनकी तपस्या से ही आज ये इतना कारोबार, ये दर्शनार्थी सब लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, मंदिर की आस्था वैसे तो होती रहती है, लेकिन एक बात करें कि सावन का महीना इतना खास क्यों माना जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, अगर आप बताना चाहें। सावन मास का महादेव का, सावन मास में ही महादेव को ज्यादातर भगत जाते हैं। जैसे रामदेव भादव के महीने में रामदेव के लिए यात्रु जाते हैं, इसी प्रकार सावन मास के अंदर इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें अभिषेक करते हैं और जिसकी जो भी मनोकामना होती है भगवान उसकी पूर्ण करते हैं सावन मास में। अच्छा, ये भी मान्यता है कि अगर कुंवारी कन्याएं अगर जो है अभिषेक करती है तो सुयोग्य वर और सुंदर वर मिलता है, ऐसी मान्यता शिव जी के लिए।
आपकी? हाँ, ये भी है सर के भगवान शंकर पसंद होते हैं भगत के ऊपर, तो उनको मनोकामना पूर्ण होती है, तो अच्छा वर और अच्छा सफलता प्राप्त होती है उनको। अच्छा, आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला दिन भर? आज अभी आरती होगी, अभी होने वाली है, उसके बाद में अभिषेक होगा और उसके बाद में शाम को फूल मंडली होगी, उसके बाद वापस आरती है और भगत का आना जाना और दर्शन और माँ भागवत की कथा भी यहाँ चल रही है 12:30 से लेके 4 बजे तक। आपके पास आता हूँ। हमारे साथ और भी भक्तगण हैं। सर, क्या विशेषता है इस मंदिर की? खासियत की बात करें, 400 साल पुराना बताया जा रहा है। ये मंदिर जब से ये कचहरी बनी उस समय ये मंदिर बना हुआ है। सर प्रताप जो यहाँ के शासक थे उस समय, उन्होंने जो कचहरी बनाई उससे पहले ये मंदिर की प्रतिष्ठा की थी और सभी साधु संत वगैरह यहाँ पधारते थे और भव्य मंदिर उसके बाद में मौनी जी महाराज की कृपा से ये विगत 50-60 साल से मौनी जी महाराज ने अपने परिश्रम से, अपनी तपस्या से इस स्थली को विकसित किया और यहाँ मान्यता है कि जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और श्रावण मास में तो सभी भक्तों की रहती है कि भाई इस समय भी मिलता है और महादेव का कहते हैं कि श्रावण मास में महादेव का यहाँ पृथ्वी पर विचरण रहता है, तो महादेव यहाँ पधारते हैं। उसी आस्था को लेकर लोग अपने अपनी मान्यताएं रखते हैं और अपने अपने भाव रखते हैं यहाँ पे। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? मैं बचपन से यहीं आ रहा हूँ और अभी इसमें जो ट्रस्ट बना हुआ है इसमें मैं अभी सेवा दे रहा हूँ अपनी और सभी शाम को पूरी अच्छी भीड़ रहती है। अभी जैसे शिव जी की आरती होगी, उसके बाद में हमारे ये अभी भागवत कथा का चरण चल रहा है, आयोजन चल रहा है, वो पूरे 7 दिन, अभी तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है आज। और उसके बाद में हम शाम को शिव जी का ब्यावला होगा करीब 6:30 पौने 7 बजे। उसके बाद में 8:30 तक वो रहेगा, फिर उसके बाद में आरती होगी, फिर अभिषेक होगा और उसके बाद में मतलब रात को 12 बजे तक हम लोग यहीं रहेंगे, चलते रहेंगे। लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। और भी हमारे साथ है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर की? हम भी 3 पीढ़ियों से यहाँ आ रहे हैं, मेरे पिताजी फिर मेरा बच्चा, और इतनी आस्था है कि मतलब जो भी काम है अपना आप ही बगैर कहे हो जाता है। बिल्कुल। तो ये वो भव्य मंदिर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर और भी जो है भगवान की मूर्तियाँ यहाँ लगी है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, इसके अलावा माता जी की मूर्ति है। ये पूरा भव्य मंदिर जो है यहाँ पर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 400 साल पुराना ये मंदिर है। इसकी आस्था इतनी है कि लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और भगवान को जो है यहाँ पर अभिषेक करते हैं, भगवान से पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं। पंडित जी, एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे कि मंदिर इस मंदिर की क्या खासियत है और कितना पुराना है? ये पुराना मंदिर है। यहाँ मुनि जी महाराज तपस्या की 45 साल मौन व्रत थे, करते थे, सब उनके तपस्या के फल है यहाँ। और यहाँ कुछ भी नहीं था, जो उनके बाद में ये मुनि जी महाराज के धाम पधारने के बाद में यहाँ ट्रस्ट बना हुआ और ट्रस्ट अभी अच्छा चल रहा है मंदिर के। अभी ये भी जा रहा है कि इस यहाँ पर शिवलिंग जो स्थापित किया गया था सर प्रताप जी की ओर से स्थापित किया गया था और यहाँ भक्तों का लगातार तब से लेकर अब तक जो है आज तक केंद्र बना हुआ है। ये कम से कम 40 साल के अंदर ये डेवलपमेंट वगैरह अच्छा हुआ। मंदिर में भक्त दर्शनार्थी डेली आते हैं। सवेरे 5 बजे लेके रात्रि 12:30 बजे तक वो खुला रहता है, सावन के 4 सोमवार। और यहाँ पर अभी भागवत कथा चल रहा है। सावन की अगर बात करूं तो सावन का इतना महत्व क्यों है? सावन का महत्व के बारे में सावन में महत्व बारे में, सावन में भगवान शिव की जो प्रभाव है, ये कांवरिया वगैरह और महादेव रुद्राभिषेक, जलधारा और पंचामृत अभिषेक भगवान को क्या, शिव भगवान को क्या क्या अर्पित होता है? शिव भगवान को धतूरा और आकड़ा और दूध, भांग इत्यादि चढ़ता है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ है। आप कब से यहाँ पहुँच रहे हैं? कब से आप यहाँ आते हैं? कितना? मैं 36 ईयर पूरा सर्विस करता, रिटायरमेंट के बाद 36 ईयर बराबर आ रहा हूँ और बराबर पूरे सावन के सोमवार आ रहा हूँ। और सावन क्यों मनाते हैं? ये महादेव जी का शादी हुई तो इसके बाद में तीज त्योहार वगैरह औरतों का त्योहार है। महादेव को पुरुष भी मनाते हैं और महिलाएं मनाते हैं, बच्चे भी। आजकल जो सनातन धर्म का हुआ है, इतना हुआ है का आप मानो नहीं। बच्चे के हाथ में भी जल का लोटा है, चढ़ा के आते हैं, छोटी छोटी कावड़ बना। हम आप
हम तो मोहल्ले में रहते हैं, अब क्या उसको बिल्कुल आस्था टेलीकास्ट करा है, लेकिन जो ये आत्मचक्र ही है ना, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, वो थोड़ा बड़ा हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम मुनि महाराज थे जब मैं ठीक से 18 मैं 18 साल तक से ला रहा हूँ मैं लगातार। हाँ, अभी 72 ईयर्स का हूँ और 14 साल में रिटायर हो। नाम क्या है सर आपका? मेरा रमेश चंदेल है, SN मेडिकल कॉलेज से रिटायर पर्सन। बिल्कुल। देखिए, ये इतना आस्था का केंद्र है कि जब बचपन से थे तब से लगातार जो है यहाँ आ रहे, ऐसा नहीं कि आ रहे, लगातार भक्तों का सिलसिला आने का जारी है और पुराना मंदिर होने के साथ साथ लोगों का आस्था का केंद्र भी बढ़ता गया। अपनी जो भी मनोकामना लेकर आते हैं यहाँ पूर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो भव्य मंदिर है जो सबसे पहले स्थापित यहाँ पे जो है शिव जी के शिवलिंग स्थापित किया गया था और सर प्रताप जी की ओर से ये मंदिर की जो है यहाँ अभिषेक रुद्राभिषेक करके इस मंदिर की स्थापना की गई। लगातार लोग जो हैं सावन के महीने के अलावा भी जो है लोग यहाँ लगातार आते हैं। इस मंदिर के आसपास अन्य जो भगवान की मूर्तियां हैं वो भी लगी हुई है। लोग जो है यहाँ अपने मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और हर मनोकामना ऐसी मान्यता है कि भगवान पूर्ण भी करते हैं और लोग जो है लगातार पहुँचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर दिन भर आयोजन भी होते रहते हैं, साथ ही भागवत कथा का भी आयोजन यहाँ पे अभी फिलहाल चल रहा है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूबी। चूरू के जसरासर गांव में हरियाली तीज के मौके पर वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें विधायक श्री हरिलाल सहारण, अधिकारी और ग्रामीणों ने पौधारोपण किया है। जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि हमारी संस्कृति का पर्यावरण से एक गहरा जुड़ाव है और हरियालो राजस्थान अभियान इस सोच को आगे बढ़ा रहा है। यह अभियान केवल हरियाली नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का एक संकल्प है। विधायक सहारण ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा राजस्थान देने का सपना बताया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने भी अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। इसी दौरान 1500 पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया गया। सरदार शहर के जवाहर नवोदय विद्यालय में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में सभापति श्री राजकरण चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। श्री राठौड़ ने बच्चों से पेड़ों से आत्मीय संबंध बनाने और उनकी देखभाल की भी अपील की है। चौधरी ने कहा है कि अभियान पर्यावरण जागरूकता का एक संदेश दे रहा है। पार्षद श्री सुनील मीणा ने 121 फीट का तिरंगा लगाने की भी घोषणा की है। सभी ने अपनी मां की स्मृति में पौधे लगाए हैं और उनकी देखभाल की भी शपथ ली है। एक पेड़ मां के नाम, राजस्थान हरा भरा हो, इस संकल्प को साकार करने के लिए आज PM श्री स्कूल नवोदय सरदार शहर के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। पेड़ और वृक्ष का पालना हमारा आज भविष्य को पालने के बराबर है। बिगड़ता हुआ पर्यावरण बड़ी चुनौती है और इस बीच के अंदर एक सामाजिक सहकारिता साथ में जुड़ जाए और जिस काम को सरकार बड़ी बेखूबी से कर रही है और मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड बनेगा इस बार। लोग पेड़ भी लगाएंगे, पेड़ों का पालना भी करेंगे और वातावरण की शुद्धता के लिए और इस धरती माँ के श्रृंगार के लिए अपना योगदान देंगे। मैं सब बच्चों को धन्यवाद देने आया हूँ, विशेष तौर पर प्राचार्य जी को, इनकी पूरी टीम को, इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। सुबह सुबह 501 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। मैं समझता हूँ सब संस्थाएं इस प्रकार का संकल्प लेगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान वृक्षारोपण में पूरे देश में अग्रणी होगा। सर, सीएम साहब ने एक दिन पहले 1.5 करोड़ के करीब एक दिन पहले पेड़ लगे हैं राजस्थान में, कैसे देखते हैं इससे, क्या बदलाव होगा? निश्चित तौर पर आज के युग में हमें प्राणवायु देने वाले पेड़ों का संरक्षण बहुत अति आवश्यक है। ऋतुओं का क्रम बदल गया, ग्लोबल वार्मिंग हमें चेतावनी दे रही है। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प एक अच्छा संकल्प है और इसके साथ अपने आप ही सहभागिता कितनी बड़ी संख्या में हो रही है, ये सिद्ध हो रहा है कि लोगों में जागरूकता पर्यावरण के प्रति आ रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भादरा हिसार रोड स्थित अशोक वाटिका में ब्लॉक स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता SDM श्री कल्पित शिवराण ने की है और इसी अवसर पर वन विभाग के रेंजर श्री विकास चौधरी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल की भी सभी से अपील की है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पौधों की रक्षा को सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की भी बात कही। भादरा में
सभी विभागों के द्वारा अपने अपने जो टारगेट्स लक्ष्य दिए गए हैं वो उस लक्ष्य के अनुरूप आज सभी जगह पे उनके द्वारा चिन्हित जो स्थान है उन पे पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत स्तर पर किया जा रहा है, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा अपने एरिया में किया जा रहा है। जैसे वन विभाग में अभी आप देख ही रहे हैं कि पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, उसके पहले उसकी जानकारी भी दी गई है। मैं आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से आपको अपील करूँगा सभी भादरावासियों से कि भाई आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर अधिक से अधिक संख्या में भाग लें ताकि इस अभियान को अधिक से अधिक संख्या में सफल बनाया जा सके और राज्य सरकार की जो मंशा है कि भाई हरा भरा राजस्थान हो उसको साकार किया जा सके। तो भादरा को जो टारगेट दिया गया था क्या वो पूरा हो गया साहब? बिल्कुल टारगेट्स में लगे हुए हैं। आज जैसा कि वन विभाग ने बताया है 1,60,000 का जो पौधों का टारगेट था वो लक्ष्य उन्होंने पूरा कर दिया। उसी प्रकार जो पंचायती राज विभाग को और नगर पालिका विभाग को तो आज के समय उसका आज के दिन में उस टारगेट को पूरा कर दिया जाएगा। सभी से यही आशा है कि भाई आप भी अधिक से अधिक पौधे खरीदें और इसको लगाएं। हमारे वन विभाग को टारगेट 1,62,000 पौधे लगाने का टारगेट दिया था, जो कि 8 अग्रिम मृदा कार्यों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा जो वन महोत्सव के दिन हमको 2,000 पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। जो जगह हमने सिलेक्ट की है वो इस हिसाब से सिलेक्ट की है ताकि पौधों को नुकसान न हो। मुख्य जो पौधे बचाने की जो विधि है उसमें फेंसिंग का बहुत बढ़िया रोल होता है। तो हमने ऐसी जगह सेलेक्ट किया जैसे लवकुश वाटिका में चारों तरफ दीवार बनी हुई है, फेंसिंग है, तो यहाँ पे हम 2,000 पौधे लगाएंगे तो वो प्रॉपर सर्वाइव कर पाएंगे और हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। इस हिसाब से सब लोगों में अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए क्या किया जा रहा है विभाग द्वारा? लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वंदे गंगा अभियान का शुभारंभ हुआ था, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। वन विभाग ने भी 5 जून को जैसे पर्यावरण दिवस पर नर्सरी में कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अलावा 11 जून को इधर लवकुश वाटिका में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेचर वॉक और पौधारोपण कार्यक्रम, शपथ ग्रहण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम संचालित किए गए। इसके अलावा 18 जून को हमने निजी भूमि पर भी पौधारोपण कार्यक्रम और शपथ ग्रहण कार्यक्रम जैसे कि अपने परशुराम ट्रस्ट है वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंप का भी आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कैंप लगा के हर गांव में वन विभाग की जो फ्लैगशिप स्कीम है या जो भी उनकी पौधा लेने की प्रक्रिया है उसके बारे में अवगत कराया गया। अब की बार 1,60,000 पौधे विभिन्न गांवों जैसे 8 गांवों में अपना एडवांस वर्क और फेंसिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद इस मानसून सीजन में 1,60,000 पौधों का काम पूर्ण कर लिया गया, जिसमें थावड़ा निर्माण, इनिशियल वाटरिंग वगैरह और पौधारोपण अपना कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हमने वन महोत्सव 76वें वन महोत्सव पर सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। वन महोत्सव के दौरान हमें 2,000 पौधों का टारगेट माननीय DFO साहब हनुमानगढ़ से प्राप्त होने के बाद हमने आज 27 जुलाई 2025 को लवकुश वाटिका शिवपुरा बीड़ भादरा में उनका रोपण आज के दिन ही कर इसकी जियो टैगिंग हम शाम तक कर देंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत हंसलिया में ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें SDM उमा मित्तल, तहसीलदार श्री हरीश नवीन गर्ग सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने भाग लिया। इसी दौरान मियावाकी पद्धति से एक साथ 1,000 पौधे लगाकर मिनी फॉरेस्ट भी तैयार किया गया। कार्यक्रम में लोगों को पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। राज्य सरकार अगले 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य पर काम कर रही है और इसी साल 10 करोड़ पौधे लगाए भी जाएंगे, जिनमें से 2.5 करोड़ पौधे एक दिन में लगाए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत संगरिया विधानसभा के टिब्बी क्षेत्र में पौधारोपण हुआ है। पीर कामड़िया गांव में तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक के नेतृत्व में 2,000 पौधों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से पहले दिन 500 पौधे स्कूल परिसर में लगाए गए हैं। वहीं टिब्बी थाना परिसर में थानाधिकारी श्री हंसराज लूणा के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने 100 से अधिक पौधे लगाए हैं और इसी अभियान में राजस्व विभाग, मनरेगा, श्रमिक, पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया और पौधों की देखभाल का भी संकल्प लिया है। हरियालो राजस्थान के अंतर्गत आज टिब्बी उपखंड में जो वृक्ष है वो लगाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत राजस्व विभाग को 2,000 पेड़ लगाने का टारगेट मिला था, जिसके अंतर्गत यहाँ जिस स्थान पे मैं अभी मौजूद हूँ, पीर कामड़िया स्कूल का मैदान है, यहाँ पे हमने वृक्ष लगाए। काफ़ी खुला मैदान था, तो ये यहाँ पर अभी तक 500 वृक्ष लगा चुके हैं। आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में थाना परिसर में
काफ़ी संख्या में पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों की देखभाल हम व हमारे साथी मुलाजमान थाना परिसर की पूरी सुरक्षा करेंगे और इनको जल पानी टाइम टाइम पे देते रहेंगे और पौधे की पूरी जिम्मेदारी से जवानों की और हम सभी साथी मुलाजमानों की ड्यूटी लगाई गई है और इन पौधों से आमजन में शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और सरकार का भी यह मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं और अभियान चला रखा है। माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय एसडी महोदय और तहसीलदार महोदय सर की अध्यक्षता में आज रेवेन्यू टीम को जो 2000 पौधों का टारगेट मिला था उसमें माननीय तहसीलदार महोदय ने ग्राम पंचायत पीर कामड़िया को चिन्हित किया और ग्राम पंचायत पीर कामड़िया में हमने कब्रिस्तान और स्कूल 2 जगह चिन्हित की। कब्रिस्तान की 21 बीघा भूमि है और स्कूल कैंपस लगभग 5 से 6 बीघा में बना हुआ है। तो ईओ साहब ने कहा कि अगर यहाँ पौधारोपण होगा तो यहाँ पे स्कूल की चारों तरफ फेसिंग है, पौधे से ही कामयाब हो जाएंगे। और सर ने कहा था और सभी बच्चों ने भी ये कहा था कि हम 2 या 3 पौधे गोद लेंगे और उन पौधों को पूरी केयर करेंगे और पूरा बड़ा पेड़ बनने तक उनकी केयर करेंगे। तो उसमें आज लगभग 500 पौधों का पौधारोपण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान जो अभी राजस्थान सरकार ने चलाया है, इसके तहत हमारे जिला हनुमानगढ़ गांव गिलवाला में 28,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। हम गांव वालों के साथ मिलकर और माता बहनों सभी के साथ मिलकर इन पौधों की संभाल करेंगे और इन्हें बड़ा करेंगे। हरियाणा राजस्थान में आज 500 पौधों का टारगेट है जो हमने लगाया है आज और आगे भी हमने 1000 पौधों का टारगेट लिया है, वो भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान ये चलाया गया है। इसमें आज जिला हनुमानगढ़ के पंचायत समिति टिब्बी के गिलवाड़ा ग्राम पंचायत में 2500 पौधे एक साथ लगाए गए, जो सभी ग्रामवासियों ने, महिलाओं ने, मातृशक्ति ने, बुजुर्गों, बच्चों ने, सबने मिलकर के बहुत ही उत्साह के साथ इस अभियान को सफल बनाया है। आज गांव सारणी में हरियालो राजस्थान के तहत एक पेड़ माँ के नाम जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो चला रखी है, तो उसके तहत पौधारोपण करवाया गया है। सरपंच संदीप जी ने यहाँ खाली जगह पड़ी भूमि पर जो वृक्षारोपण कराया। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हर नागरिक को अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हरियालो राजस्थान के तहत आज माननीय तहसीलदार जी और सारे राजस्व पटवार संघ वगैरह आज पीर कामड़िया में वृक्षारोपण करने के लिए पधारे हैं। हम उनका पीर कामड़िया ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्होंने हमारे से वादा किया कि भी समय समय पर इन पौधों को हम देखभाल करेंगे। बच्चों को भी उन्होंने, सारे बच्चों को यहाँ स्कूल में और वहाँ पे कब्रिस्तान में जो वहाँ के लोग हैं उनको सबको 1-1, 2-2 पौधों के लिए एक निवेदन किया है कि भी वो उसका सार संभाल भी करेंगे। तो हम ग्रामवासियों की तरफ से इनको आश्वस्त करते हैं, जो अभियान इन्होंने चलाया है उसमें ग्रामवासियों का हमेशा पूर्ण सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। गिलवाड़ा में वृक्षारोपण किया गया, 2500 वृक्ष लगाए गए, जिन्होंने ग्रामवासियों में सारनी गांव के, गिलवाड़ा गांव के सभी माता बहनें यहाँ पहुंचकर, नरेगावासी पहुंचकर और सभी अतिथिगण पहुंचकर इनमें भाग लिया और 2500 पौधे लगवाए। आज 76वां वन महोत्सव अंतर्गत मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण के अंतर्गत हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत आज गांव गिलवाला ग्राम पंचायत सारणी में सघन वृक्षारोपण किया गया, जिसके अंतर्गत 2500 पौधे, 2500 पौधे एक साथ लगाए गए और समस्त ग्रामवासियों व छोटे बच्चों के द्वारा बड़े अत्यधिक मात्रा के अंदर उन्होंने भाग लिया और बड़ी धूमधाम से ये हरियाली तीज का महोत्सव बनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच से पीएम आवास योजना जरूरतमंदों के लिए एक वरदान बन रही है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में इस योजना से सैकड़ों लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं। नगर पालिका ईओ ब्रजेश सोनी के मुताबिक पहले चरण में 183 से 165 लाभार्थियों को चौथी किस्त जारी हो चुकी है। अब 2.0 योजना में 260 नए आवेदन भेजे गए हैं। पहले मिलने वाली राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। योजना प्रभारी हरगोविंद और पूर्व पालिका अध्यक्ष कुलवंत सुथार ने बताया है कि अब करीब लोग पक्के मकानों में सुकून से रह रहे हैं। सरकार को और धन्यवाद भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण आवास योजना है, जिसका सरकार का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति
बिना छत के न रहे, यानी हर एक के पास मकान हो। इसमें सरकार की 2 योजनाएं आ रही है। पहले जो योजनाएं चल रही थी 1.0 थी, नगर पालिका टिब्बी द्वारा 183 मकानों को स्वीकृत किया गया और 183 मकानों में से 183 को फर्स्ट किस्त दे दी गई, सेकंड किस्त दे दी गई, 182 को थर्ड किस्त दे दी गई और 165 को चौथी किस्त दे दी गई है। इस प्रकार नगर पालिका टिब्बी में 2,78,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है और सभी व्यक्तियों ने मकान का निर्माण प्रारंभ कर दिया है और काफी व्यक्तियों ने मकान पूर्ण करके वहाँ पे निवास का स्थान पे प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर एक जरूरतमंद को पक्का मकान मिले, जो उनका एक सपना था। इस योजना के तहत नगर पालिका टिब्बी के अंदर एक लोगों को 300 परिवारों को लाभान्वित किया गया, जिसमें से लगभग 200 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, कुछ मकान निर्माणाधीन हैं। यह योजना एक स्वाभिमान, आत्मसम्मान और सुरक्षा के स्थायित्व की नींव है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मैनू मिली आ ते मेरे तो मकान नहीं बन रहा था ते गरीबां दा बहुत सहारा दिता इन्होंने प्रधानमंत्री ने ते बहुत घरां दा बहुत टिब्बी दे विच 400-500 घर मकान आया जी ते बहुत वधिया इटलाई है, वधिया मेरे तो समय सिर किस्त आउंदी रही है मेरे को। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भजनलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। पहले हमारे कच्चे मकान थे और छतों से पानी गिरता था और बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। अब जैसे हमने नगर पालिका में आवेदन किया लोन के लिए, हमें समय पर लोन मिल गया और हमारे पक्का मकान बन गया। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारा छत गिरने वाली थी, बिल्कुल कच्चा मकान था। जब हमने नगर पालिका में फार्म भरा तो हमारा लोन आ गया, इसलिए फिर हम टाइम पे टाइम किस्त आती रही। हमारे बच्चे और हम बहुत खुश हैं। हम बहुत गरीब थे, घर नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान में टीबी उन्मूलन की दिशा में तेज प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की देखरेख में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत महाअभियान के तहत 2024 में 3,350 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई। पीली बंगा CHC में मरीजों को मुफ्त दवाएं, हर महीने 1,000 रुपए की सहायता और पोषण किट भी दी जा रही है। यहाँ 273 टीबी मरीज लाभ ले रहे हैं। 27 से 31 जुलाई तक जिले भर में विशेष टीबी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माहरे गांव टीबी ना पसारे पांव जैसे नारों से अभियान जन आंदोलन बन चुका है, जो राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जी, टीबी मुक्त भारत अभियान जो कैंपेन चल रहा है, पहले राजस्थान में 5 जिलों में था, उसके तहत भी हनुमानगढ़ ने अच्छा काम किया था। हमने स्क्रीनिंग बहुत अच्छी की थी, नाड़ जांच बहुत अच्छी करवाई थी, जिसमें राज्य स्तर पे भी हनुमानगढ़ को सम्मानित किया गया था। उसके बाद ये नेशनल लेवल पे हर जिले में लागू कर दिया। तो 1 मई से वापस से पूरे राजस्थान में, मतलब इंडिया में, लेकिन पूरे राजस्थान के सभी जिलों में कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके तहत जो मेन फोकस है हमारा, एक तो चूँकि 2025 टारगेट किया गया था, जिसमें कि टीबी मुक्त करवाने के लिए जो अभियान था, इसी के तहत जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, इसके अंदर जो कुछ चिन्हित लोग होते हैं, हमारे 4 हनुमानगढ़ के अंदर 4 लाख से ऊपर ये पॉपुलेशन हमें दी गई है, 4,24,000 के आसपास। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की, जिसमें हमारे हनुमानगढ़ में निश्चय मित्र भी बने हैं। उनके द्वारा जो एक 500 रुपये की किट है प्रति माह टीबी पेशेंट को दी जाती है। इसी के साथ राजस्थान सरकार द्वारा 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी टीबी पेशेंट को दी जाती है। इसी के साथ राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मेरे साथ है यहाँ 20 CMO जो इस बारे में बताएंगे आपको। हाँ सर, आपका क्या कहना है? मेरे कहने की राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो है पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में पीलीभीत में सभी पेशेंट्स को 273 पेशेंट वर्तमान में और 323 हमने निश्चय मित्र बना रखे हैं। भामाशाह के शौक से, ब्लॉक ऑफिसर के शौक से, हमारे स्टाफ के शौक से सभी को निश्चय किट बराबर दी जा रही है और 100% जो है बैंक खातों का वितरण भी कर चुकी है। और ट्रीटमेंट जो है, जो भी नया पेशेंट आता है उसका सेम डे ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो हम सफलतापूर्वक जो है ग्राम पंचायत मुक्त करने के लिए, टीबी ग्राम पंचायत मुक्त करने के लिए तैयार हैं और सभी के समस्या को दूर कर पाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद।
इन्होंने बताया कि यहाँ पे 300 निश्चय मित्र बने हुए हैं जो प्रति माह टीबी पेशेंट को एक 500 रुपए की किट प्रदान करते हैं। इसी के साथ आग्रह किया जाता है कि आमजन से आग्रह किया जाता है कि जो सक्षम हो और टीबी निश्चय मित्र बनना चाहे तो 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से बन सकते हैं। और मेरे साथ आज पीलीभीत के उपखंड अधिकारी उमा मित्तल जी हैं, उनसे पूछेंगे आज टीबी कार्यक्रम के बारे में। आज हरियाली तीज के अवसर पर जैसा कि टीबी मुक्त राजस्थान का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि राजस्थान को टीबी मुक्त किया जाए, उसके लिए निक्षय मित्र के माध्यम से, भामाशाहों के सहयोग से, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के सहयोग से, आम जन के सहयोग से टीबी के जो एक्टिव रोगी हैं, जो सक्रिय रोगी हैं, जिनका उपचार चल रहा है या जो निक्षय पोर्टल पर रजिस्टर्ड है 2018 या उसके बाद से लगातार, उनको पोषण किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही डीबीटी के माध्यम से उनका पोषण की पूर्ति करने के लिए मंथली डीबीटी के माध्यम से भी उनके खातों में राशि हस्तांतरित सरकार द्वारा की जाती है। तो टीबी मुक्त की ओर हम बढ़ रहे हैं। आराम जन से मेरा आग्रह रहेगा अधिक से अधिक संख्या में निक्षय मित्र बने ताकि हम इन्हें पोषण उपलब्ध करा सके और टीबी मुक्त राजस्थान की ओर बढ़ सके। मैडम ने बताया कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो राजस्थान टीबी मुक्त बनाया जा रहा है, इसके अंदर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और जहाँ जो CSC है, सभी CSC में सभी जो टीबी के पेशेंट हैं उनको दवा के साथ 1000 रुपये और निश्चय किट के माध्यम से वितरण किया जाता है। जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके साथ आज निश्चय किट का वितरण किया गया। मेरे साथ है CSC प्रभारी सुनील जी अग्रवाल जी, जानते हैं इनसे क्या आगे क्या करेंगे। टीबी का डायग्नोसिस होना पहले ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी मरीज को लंबे टाइम से खांसी हो रही है, छाती में लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, तो उसे सरकारी अस्पताल में आकर सारी जाँच करवानी चाहिए। अगर टीबी डायग्नोज होती है तो उसका सरकारी में इलाज किया जाता है, और अगर टीबी डायग्नोज होता है तो उसको निक्षय करवाया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे किसी के हफ्ते भर से ज़्यादा खांसी हो तो उसको मान लो हॉस्पिटल में आके डायग्नोज कराए, इलाज कराए। इसके बाद अगर टीबी होती है तो उसका पूर्ण निःशुल्क इलाज राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और समय समय पर दवाइयाँ दी जाती है। और राज्य सरकार का यही ध्येय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा कि राजस्थान को टीबी मुक्त बनाया जाना है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने बाबा श्याम के दर्शन किए और देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर पहुंचने पर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया है। दर्शन के बाद मंत्री साहू ने कहा कि खाटू धाम आस्था और श्रद्धा का एक केंद्र है, यहाँ पर आकर आत्मिक शांति मिलती है। उन्होंने बाबा श्याम से देश में शांति, विकास और खुशहाली की भी प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड की सिंगोदड़ा ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम का नेतृत्व पंचायत समिति विकास अधिकारी रोमा सहारा ने किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे ग्राम पंचायत प्रशासक श्री महेश कुमार ढेबा और ग्रामीणों के सहयोग से पूरा किया गया। उन्होंने सभी से पौधों की देखभाल करने की भी अपील की। सीकर जिले में सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ और अभिषेक की रस्में शुरू हो गई थी। भक्तों ने बोल बम और हर हर महादेव की जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। श्रद्धालु दूध, पानी, बेलपत्र और सफेद फूलों से शिवलिंग का अभिषेक कर परिवार की सुख शांति की उन्होंने कामना की। महिलाओं ने भगवान शिव के भजन गाकर उन्हें प्रसन्न किया। मंदिरों में भक्तों ने फल और मिठाइयों का प्रसाद भी अर्पित किया और इसी दौरान पूरे दिन शिवालयों में भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अलवर के कन्या उपवन में जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा और राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने इसमें भाग लिया है। श्री भूपेंद्र यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया और पर्यावरण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मियावा की पद्धति से 10,000 पौधे लगाए गए। पूरे जिले में एक दिन में 10 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया और इसी दौरान अलवर में बायोलॉजिकल पार्क और बटरफ्लाई पार्क की भी घोषणा की गई। इसी मौके पर कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र और आमजन भी मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरेण पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की PI पोर्टल पर योजनाओं और आंकड़ों की जानकारी दर्ज कराने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि कैसे बेरोजगार युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए। ट्रेनर ज्योति शर्मा ने ग्राम स्वराज अभियान, पंचायत विकास सूचना पोर्टल, सतत विकास लक्ष्य और मुख्यमंत्री योजना की भी इस दौरान जानकारी दी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 दिवसीय ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच की PI के तहत ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है।
जो कल भी प्रशिक्षण दिया गया था और आज भी ये प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें PI के तहत किस तरह से आंकड़े दर्ज किए जाते हैं वो सभी ट्रेनिंग ग्राम विकास अधिकारियों एवं सरपंचों को दी जा रही है। यहाँ पे PAI की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा जो पोर्टल था PDI उसे चेंज करके PIT में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये 1.0 और 2.0 पर काम करेगा, जिसमें जितने भी विभाग हैं वो चाहे वो हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय हो, चाहे हमारा पंचायत समिति हो, ये सभी अपना अपना काम पोर्टल पे खुद से दर्ज करेंगे और जितने भी पंचायत समिति के गांव हैं उनका जो डेटा है वो इस पे दर्ज करना पड़ेगा। जोधपुर ग्रामीण के नए जिला पुलिस अधीक्षक श्री नारायण टोगस ने शेरगढ़ पुलिस थाने का निरीक्षण किया और इसी मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। SP श्री टोगस ने पुलिस स्टाफ से परिचय लिया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा कायम रहना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में लूणी विधानसभा क्षेत्र में भी हजारों पौधे लगाए गए हैं। विधायक श्री जोगाराम पटेल ने लोगों से अधिक पौधे लगाने की भी अपील की है। सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने मिलकर पौधारोपण किया। स्कूलों को पौधे वितरित कर सभी को लक्ष्य दिया गया। पौधों की सुरक्षा के लिए जालियां लगाई गई और नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग समेत सभी सरकारी विभाग इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जोधपुर में पौधारोपण और वन संरक्षण में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक श्री अतुल भंसाली रहे और अध्यक्षता जोधपुर जिला प्रभारी सचिव श्री दिनेश कुमार ने की है और इसी मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया और सभी को पौधारोपण की भी शपथ दिलाई गई। विधायक श्री भंसाली ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम के तहत राज्य में 11 करोड़ पौधे लगाने का भी लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, अनुसंधान केंद्रों, सभी महाविद्यालयों में कुल 4000 पौधे लगाए गए हैं। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने इसे प्रदेश के लिए सराहनीय पहल बताया और जन भागीदारी की बात कही है। कुल सचिव श्री निशु कुमार अग्निहोत्री ने बताया है कि विश्वविद्यालय को 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक मीणा ने बताया है कि सभी पौधों को जियो टैग किया गया और हरियालो राजस्थान ऐप पर उनकी जानकारी भी अपलोड की गई ताकि पारदर्शिता बनी रहे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 को भव्य और गरिमापूर्ण बनाने के लिए प्रभारी सचिव श्री दिनेश कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने मेहरानगढ़ किले में प्रस्तावित एट होम कार्यक्रम का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने बैठक, सुरक्षा, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल, स्वागत जैसी तैयारियों की जानकारी ली और अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ये आयोजन राष्ट्र की अस्मिता और गौरव से जुड़ा है, इसलिए हर व्यवस्था समन्वित और व्यवस्थित होनी चाहिए। निरीक्षण में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने सभी विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ओसिया विधानसभा क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसी दौरान सरपंच श्री सतोष कंवर के नेतृत्व में 900 पौधे लगाए गए। पूरे ओसिया उपखंड में एक ही दिन सैकड़ों पौधे लगाए गए। इसी अवसर पर सभी ने मिलकर पौधों की देखभाल का संकल्प लिया है। उपखंड प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक साथ इतने पौधे लगाकर लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया। ग्रामीण और अधिकारियों की भागीदारी से कार्यक्रम एक पर्यावरणीय प्रेरणा बन गया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला, नरेगा मजदूरों और नगर पालिका सूरतगढ़ के संयुक्त प्रयास से 560 पौधे लगाए गए और उनकी जियो टैगिंग की गई है। जिले भर में हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत लगातार पौधारोपण किया जा रहा है और इसी क्रम में नगर पालिका सूरतगढ़ की अधिशासी अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा ने भी पौधे लगाए हैं। कार्यक्रम में कनिष्ठ अभियंता श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। ये आयोजन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन भागीदारी का एक मजबूत उदाहरण भी बना। सुमेरपुर के राजकीय महाविद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम श्री कालूराम कुमार थे। कार्यक्रम में तहसीलदार श्री दिनेश आचार्य सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कॉलेज परिसर में लगभग 1500 पौधे लगाए गए। एसडीएम ने बताया है कि नगर में पौधों की देखरेख पालिका और गांव में पंचायतें करेंगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि हर कोई एक पेड़
माँ के नाम लगाए और उसकी सेवा करे। अतिथियों ने कहा कि वृक्ष जीवन है और हर घर हर गली में हरियाली का संकल्प जरूरी है। मारवाड़ जंक्शन उपखंड की गुड़ा सुरसिंह ग्राम पंचायत में हरियालो राजस्थान अभियान का आयोजन किया गया। पंचायत समिति सदस्य श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी संदेश दिया। प्रशासक लीला कंवर, ग्राम विकास अधिकारी श्री योगेश गुर्जर और शिक्षा अधिकारी ने वृक्षों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की भी अपील की है। सभी ने एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में मातृशक्ति युवा ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया और पर्यावरण बचाने का संकल्प भी दोहराया। दौसा जिले में हरियालो राजस्थान महाअभियान के तहत 5,68,063 पौधे लगाए गए। पुलिस लाइन ग्राउंड में जिला स्तरीय वन महोत्सव का भी आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रभारी सचिव श्री भवानी सिंह देथा, विधायक श्री भागचंद टांकड़ा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। विधायक श्री टांकड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के हरियालो राजस्थान अभियान और प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम संकल्प को सफल बनाने के लिए सभी को भागीदारी निभानी होगी। उपवन संरक्षण श्री अजीत उचोई ने बताया है कि इस साल जिले में 17 लाख पौधारोपण का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 10 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अभियान में विभिन्न विभागों ने सक्रिय भागीदारी भी निभाई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मनोहरपुर में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने मोक्षधाम में बरगद का पेड़ लगाया और लोगों से एक एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल की भी अपील की है। डॉक्टर मीणा ने बताया है कि वे हर साल अपने क्षेत्र की 13 पंचायतों में 10,000 से अधिक पौधे लगाते हैं, जिनमें से अधिकांश जीवित रहते हैं। उन्होंने पहाड़ों पर भी बीज डालकर हरियाली बढ़ाई है। इसके बाद उन्होंने पिछले साल लगाए गए पौधों का भी निरीक्षण किया। साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से 5 दर्जन से अधिक किसानों को स्प्रे मशीन भी वितरित की गई। टोंक जिले में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वन महोत्सव का आयोजन किया गया। लवकुश वाटिका में हुए इस कार्यक्रम में विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर सहित कई अधिकारी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं की कलश यात्रा से हुई, जिसमें पारंपरिक परिधान में सजी महिलाएं शामिल हुई और इसी के बाद सभी ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम स्थल पर 250 पौधे लगाए गए, जबकि पूरे जिले में 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अतिथियों ने जल, जंगल और जमीन की महत्ता पर बात करते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का भी आह्वान किया है। टोंक जिले की नगरपालिका दूनी में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 7500 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी मौके पर नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता श्री कपिल वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर पौधे लगाए हैं और पर्यावरण का संरक्षण करने का भी संदेश दिया है। यह अभियान दूनी क्षेत्र को हरियाली से भरने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय लोग भी इसी कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिसे प्रयास जन आंदोलन बनता हुआ नजर आ रहा है। देवली के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम हुआ है। इसमें कुल 3,231 पौधे लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, हरियाली बढ़ाना और सुरक्षा बलों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना को जगाना था। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, जवान और प्रशिक्षण ले रहे सदस्य उत्साह से शामिल हुए हैं। अधिकारियों ने सभी को पौधों की देखभाल का संकल्प दिलाया है और बताया है कि आज के समय में पौधारोपण बेहद जरूरी है। मौके पर एक वृक्ष अनेक लाभ जैसे नारे भी लगाए गए, जिससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी उन्हें प्रेरणा मिले। सवाई माधोपुर जिले में 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशतला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण को बेहद जरूरी बताया। जिले भर में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिससे अब तक कुल 13.5 लाख पौधों का रोपण हो चुका है। आमजन, स्कूली बच्चों और महिलाओं ने भी उत्साह से इसमें भाग लिया है। प्रभारी मंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान को जन आंदोलन बनाने और उन्हें लगाए गए पौधों की जियो टैगिंग करने की सभी से अपील की है। कार्यक्रम में टीबी रोगियों को भी पोषण किट वितरित की गई। राजसमंद जिले की नाथद्वारा विधानसभा के पीपली अहिरान ग्राम पंचायत में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 800 पौधे लगाए गए हैं। ये पौधारोपण पंचायत के पंचफल उद्यान में हुआ है। इस साल पंचायत द्वारा अब तक 5,500 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। कार्यक्रम में पंचायत प्रशासक गंगाबाई अहिर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया है। सभी ने पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली बनाए रखने का भी संकल्प लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ वायु, जलवायु संतुलन और बेहतर पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। सलुम्बर में जिला स्तरीय वन महोत्सव 2025 मनाया गया। ये कार्यक्रम नवीन जिला चिकित्सालय में हुआ है, जिसमें प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा ने कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की है और इसी मौके पर 960 पौधे लगाए गए हैं। जिले में 9 लाख पौधों के लक्ष्य के तहत अब तक 7,47,000 पौधों का पौधारोपण हो चुका है। कार्यक्रम में मंत्री श्री मीणा, विधायक शांता मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों को
प्रेरणादायक बताया और अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल की भी अपील की है। इसके साथ ही कार्यक्रम में टीबी रोगियों को पोषण किट भी वितरित की गई। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भूती गांव में 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, छात्र और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं और 1000 पौधे लगाए गए हैं। साथ ही सभी को पौधों की सुरक्षा का भी संकल्प दिलाया गया है। आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने बताया है कि सरकार का लक्ष्य 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का है। उन्होंने पौधों की देखभाल को सामूहिक जिम्मेदारी बताया है। राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत नगर ब्लॉक में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया है। हर पंचायत क्षेत्र में पौधे लगाए गए हैं। नगर के शहीद जीतराम कॉलेज में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की है। पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर आरिफ खान ने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत करीब 2000 पौधे लगाए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए। डॉक्टर खान और विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल गौतम ने पंचायतों का दौरा कर पौधारोपण किया है और सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया है। लक्ष्य है कि बरसात में 42 पंचायतों में 1 लाख पौधे लगाए जाएं और उनकी सही देखरेख हो। आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में सभी ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तरीय हमारी पंचायत समिति नगर में पौधारोपण किया जा रहा है। हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम से अभियान चल रहा है और आज हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत आलमशाह के गांव बागाका में एक शमशार घाट में लगा रहे हैं और भी काफ़ी जगह गए हैं। मैं सभी गाँव वासियों से, क्षेत्रवासियों से, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे वो अपने जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो उसकी याद में पौधा लगाएं, जिससे अपना पूरा राजस्थान हरियाला रहे, अपनी ग्राम पंचायत हरियाली रहे, अपना क्षेत्र हरियाला रहे। और सभी को कोई भी पौधे की ज़रूरत हो तो आप कहीं ग्राम पंचायत संपर्क करके पौधा ले सकते हैं। उसकी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी रहेगी उसकी सुरक्षा करना। पौधा की बाद लगने के बाद भी उसको जियो टैगिंग होती रहेगी कि पौधा कैसे सुरक्षित है, पानी की और भी देख रेख की ग्राम पंचायत आप लगाने का काम करें। और सभी को ये संदेश दूंगा कि जितना क्षेत्र आसपास की एरिया हरा भरा रहेगा तो वातावरण अच्छा रहेगा, वहाँ एक रहने का तरीका भी अच्छा रहेगा। मेरा टारगेट 75,800 पौधों का दिया गया था और मैंने उसको 1,01,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और मेरा यही टारगेट है कि हर मेड़ पर पौधा हो, हर इस विद्यालय में पौधे लगे, हर सरकारी ज़मीन के अलावा जो लोग प्राइवेट ज़मीनें हैं वहाँ पर भी अगर पौधे लगाते हैं तो वो कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे ग्राम पंचायत कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं और पौधे प्राप्त कर सकते हैं। डीग के माढेरा स्थित लवकुश वाटिका में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री श्री रावत ने बताया कि राज्य में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें डीग जिले में अब तक 8 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वंदे गंगा अभियान की भी जानकारी दी गई, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने डीग बाईपास, मिनी सचिवालय, अस्पताल और पॉलिटेक्निक जैसे विकास कार्यों की जानकारी दी। जहाजपुर की ग्राम पंचायत जामोली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी अवसर पर विधायक श्री गोपीचंद मीणा ने खुद पौधा लगाया और उन लोगों को भी पेड़ों की उन्होंने वहां पर महत्ता बताई है। जनप्रतिनिधि राजकुमार धाकड़ ने बताया कि तहसील की हर पंचायत में सघन पौधारोपण किया जाएगा। विधायक श्री मीणा ने कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल कर उसे बड़ा करें। ग्राम पंचायत को निर्देश दिया गया कि सभी लगाए गए पौधों की नियमित देखरेख की जाए ताकि पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली को भी बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसी क्रम में लूणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक श्री नरेंद्र कुमार सक्सेना ने किया है। उन्होंने ओपीडी, ड्रेसिंग रूम, बाल चिकित्सा ओपीडी, नवजात शिशु इकाई, स्टाफ क्वार्टर और नई बनी ब्लॉक लैब की भी जांच की है। अधिकतर व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं, वहीं कुछ कमियों को सुधारने के भी इस दौरान निर्देश दिए गए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिनेश सोनी ने अस्पताल की जानकारी निदेशक को दी और बताया है कि मुख्य प्रवेश द्वार की छत बारिश में जर्जर हो गई है और इसी पर निदेशक ने जल्द मरम्मत करवाने का भी आश्वासन दिया है। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी नगर परिषद द्वारा बड़ा पौधारोपण अभियान चलाया गया है। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश में चल रहे हरियालो राजस्थान महाअभियान का हिस्सा है। नगर परिषद आयुक्त श्री देवीलाल
बौचलिया के नेतृत्व में 3000 पौधे लगाए गए हैं और इसी दौरान परिषद के सभी अधिकारी, कर्मचारी और शहरी नरेगा की महिलाएं भी शामिल हुई हैं। सभी ने पौधों को खुद गड्ढा खोद कर रोपा है और पानी भी दिया है। आयुक्त श्री बौचलिया ने नागरिकों से अपील की है कि वे भी इस अभियान में भाग लें और पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपनी भूमिका निभाएं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत मकराना उपखंड की बोरावड़ नगर पालिका में 7500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जेडीएस श्री मुकेश सिंह शेखावत ने बताया है कि अब तक मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों द्वारा करीब 2000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ऐसे में पौधों की देखभाल के लिए श्रमिकों और क्षेत्रवासियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में नगर पालिका कर्मचारी, कमल किशोर योजना के मेट और श्रमिकों ने सक्रिय भागीदारी भी निभाई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में वन महोत्सव मनाया गया है। सपोट्रा की वन देवी लवकुश वाटिका में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना, विधायक श्री हंसराज मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद हुए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी इस दौरान संदेश दिया गया है। कार्यक्रम में 2100 पौधे लगाए गए हैं, जबकि पूरे जिले में 4 लाख पौधे रोपे गए हैं। इस वर्ष करौली जिले में 12.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि 5 साल में प्रदेश में 50 करोड़ पौधे लगाए। जन भागीदारी से भी ये अभियान जन आंदोलन बन रहा है। डूंगरपुर जिले में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली गेप सागर की पाल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सीएमएचओ ऑफिस तक पहुंची है। रैली के जरिए आमजन को हेपेटाइटिस के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में बताया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल वर्मा ने ये बताया है कि ये दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसी मौके पर विभाग की ओर से 1 महीने तक चलने वाला टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। इसके बाद अन्य लोगों को भी टीका लगाया जाएगा ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। भीलवाड़ा सांसद श्री दामोदर अग्रवाल शाहपुरा दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने विद्या विहार वाटिका और संयम कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री रघुनंदन सोनी समेत कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा बनी वाटिका पर करीब 8,70,000 रुपए और स्तंभ निर्माण में जैन समाज ने 5,50,000 रुपए का सहयोग दिया है। सांसद ने कहा है कि ये स्थल संयम और सेवा का संदेश देगा। पालिका अध्यक्ष ने शाहपुरा को रेल से जोड़ने और पिवणिया तालाब पर पुल बनाने की भी मांग दोहराई है। राजस्थान के प्रमुख तीर्थ डिग्गी कल्याण जी मंदिर में तीज के सिंजारी पर आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। भगवान श्री कल्याण महाराज को विशेष पोशाक और स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया और सुंदर झूले में विराजित किया गया। इसी मौके पर पारंपरिक झूला महोत्सव का आयोजन हुआ। पुजारी श्री राधेश्याम शर्मा बाबा ने बताया कि हर साल तीज के सिंजारे पर यह आयोजन होता है। भगवान को झूले में विराजित कर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। जैसे भगवान झूले, भक्त सावन में झूला झूले, महाराज डिग्गी पुरी का राजा की जयकारे लगाने लगे। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को सुमेरपुर, तखतगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में शिव भक्ति का सुंदर नजारा देखने को मिला। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ पड़ी। सुमेरपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और भव्य आरती हुई। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में सजाया गया, जिसका श्रृंगार श्री कैलाश सैन ने किया। बारिश के बीच श्रद्धालु लंबी कतारों में दर्शन के लिए खड़े रहे। जवाई नदी के किनारे स्थित ये मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भक्तों को पिकनिक स्थल जैसा अनुभव भी देता है। मंदिर समिति ने प्रसाद वितरण किया और महिलाओं ने भजन कीर्तन से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए। मैं आप सभी को श्रावण महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए तीसरे सोमवार के उपलक्ष्य में आप सभी को जय महादेव। ये नीलकंठ महादेव जो है मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। शिवगंज और सुमेरपुर के बीच जवई नदी के तट पर स्थित है और बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष से अधिक पुराना ये प्राचीन मंदिर है, जहाँ बहुत साधु संतों ने तपस्या करी और आज भी उनकी यहाँ पे समाधि वगैरह विद्यमान है। और शिवगंज सुमेरपुर का बहुत ही बड़ा ये महादेव का तीर्थ स्थान माना जाता है। ये सुमेरपुर का ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है। इसका अभी जीर्णोद्धार चल रहा है। ये शमशान के चारों तरफ से घिरा हुआ है और चलती नदी के किनारे है। ये ऐतिहासिक अभी जीर्णोद्धार के बाद में एक सुमेरपुर का बहुत ही आसपास के एरिया में ऐतिहासिक स्थान हो जाएगा और ये इसकी बहुत मान्यता है। और ये यहाँ पे लोगों का नृत्य प्रतिदिन श्रावण मास के भी अलावा भी तांता लगा रहता है दर्शकों का। ये सुमेरपुर का प्राचीन मंदिर है और लोगों में बहुत ज़्यादा इस पर आस्था है और इसके अंदर जीर्णोद्धार में भी सुमेरपुर की पब्लिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है
और इसे भगवान भोलेनाथ की सुमेरपूर्वक कृपा बनी रहे। श्रावण मास के पवित्र सोमवार को अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में रुद्र अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में देवस्थान विभाग की पहल पर हुआ। अलवर में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की है और रुद्र अभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की है। मंत्र उच्चारण और वैदिक विधियों से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। यह आयोजन श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। श्रावण मास में शिव आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है और ऐसे आयोजन समाज में सांस्कृतिक एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।